वही उसका हिसाब किताब करें। आप लोगों को कहीं ये टीस तो नहीं है कि हमने आंदोलन चलाया, हम बड़े थेरा महाथेरा हैं, हमने 40 साल चीवर में हो गए, अब ये नए लड़के आंदोलन को चला रहे और आपको पूछ नहीं रहे? नहीं, मुझे पूछने न पूछने से कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता। आपकी बातों में जलिस ज्यादा दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आपको जलन है अंदर से कि ये हमारे समय पे क्यूआर कोड नहीं था, इनके समय पे क्यूआर कोड आ गया, तो इनके पास पैसा आ रहा, आपके पास पैसा नहीं आया। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर आज बोध गया महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आंदोलन की तैयारी जो है वो चल रही है। हजारों की संख्या में लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। पहले 10 बजे से आंदोलन बताया गया था, अभी बताया जा रहा है कि आंदोलन की शुरुआत जो है वो 2 बजे से की जाएगी। मेरे साथ इस आंदोलन से पहले दिन से जुड़े 1991-90 में जब बोट क्लब का आंदोलन चलता था तब से जुड़े हुए बौद्ध भिक्षु करुणाकरण महाथेरा जी हैं। उनसे जानने की और समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आंदोलन की दशा और दिशा क्या है। 40 सालों से चल रहे इस आंदोलन में सफलता क्यों नहीं मिल रही है, सरकारें क्यों नहीं झुक रही हैं, और आंदोलन में जो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। बंते जी, स्वागत है। ये बुद्ध गया का आंदोलन करीब 1892 में अनागारिक धर्मपाल जी ने चलाया। 100 वर्ष के बाद 1992 में जब 100 वर्ष पूरे हुए तो भंते सुरई ससाई, भंते करुणाकर, भंते आनंद ने चलाया। उसके बाद फिर 25 वर्ष तक ये आंदोलन चला। 25 वर्ष के बाद 12 फरवरी 2024 को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा चला। और भी जब से आंदोलन चला है, 12 फरवरी से पहले एक भी संगठन आंदोलन के लिए नहीं था, लेकिन 12 फरवरी के बाद 2024 में कुकर मुत्तों की तरह, बरसाती मेढकों की तरह अनेक बुद्ध गया के आंदोलन के लिए संगठन तैयार हो गए। हमें बड़ी खुशी है। हम सभी आंदोलनकारियों का जो भी संगठन है स्वागत करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एक जगह आओ, एक जगह बैठो, कोई भी किसी तरह का संदेह और शंका है तो उसका निराकरण करो। लेकिन ये बोध गया आंदोलन न होकर क्यूआर कोड आंदोलन हो गया, पेटीएम आंदोलन हो गया, बैंक अकाउंट आंदोलन हो गया, व्यक्तिगत स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए आंदोलन हो गया। इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मतलब ये भाषा, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किन लोगों की तरफ इशारा है? कौन लोग हैं जो क्यूआर कोड या चंदा मांग रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं? ये मैं किसी एक का नाम नहीं दे रहा, सैकड़ों लोग हैं। करुणाशील राहुल कि जो आ रहा है उसका आय व्यय है मुझे बताया जाए, लेकिन आय व्यय तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के पास आ रहा है। बुद्धिस्ट फोरम की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो देखेगी। आप आय और व्यय के लिए नहीं आए थे, आपको आय और व्यय से कोई लेना देना नहीं है। जो बुद्धिस्ट फोरम की एक कोर कमेटी है वो उस आय व्यय को देखेगी, वही उसका हिसाब किताब करेगी। आप लोगों को कहीं ये टीस तो नहीं है कि हमने आंदोलन चलाया, हम बड़े थेरा महाथेरा हैं, हमने 40 साल चीवर में हो गए, अब ये नए लड़के आंदोलन को चला रहे और आपको पूछ नहीं रहे? नहीं, मुझे पूछने न पूछने से कोई फर्क नहीं। मुझे आपकी बातों में जलिस ज्यादा दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आपको जलन है अंदर से कि ये हमारे समय पे क्यूआर कोड नहीं था, इनके समय पे क्यूआर कोड आ गया, तो इनके पास पैसा आ रहा, आपके पास पैसा नहीं आया। बनते करुणाकर पैसे के लिए नहीं लड़ रहा है। पहला जो हमने आंदोलन चलाया उसके लिए 40 करोड़ रुपया आया था। ये आंदोलन तो पिद्दी ने पिद्दी का शोर हुआ। हमने यहाँ 5-5 लाख लोग इकट्ठे करे थे। हमने उस आंदोलन के लिए बॉम्बे से, चैत्यभूमि से लेकर, बनते जी कुछ नहीं हुआ। आपके आंदोलन में 4 आदमियों को सेलेक्ट कर दिया गया, ठीक है, आपकी टीम वहां अंदर चली गई। इस आंदोलन की देखो, अंदर जय श्री राम के नारे लगे, इस आंदोलन की उपलब्धि ये है। अंदर बुद्ध विहार में जय श्री राम के नारे लगे, ये इस आंदोलन की अभी तक की उपलब्धि है। जय श्री राम के नारे इसलिए लगे क्योंकि वहां पर बीजेपी के लोग, महिलाओं को पीटा गया, बौद्ध भिक्षु जेल गए। नहीं, वो दुखद हुआ, उसके बारे में हमको बहुत दुख है। और उसके बारे में हमने कहा भी था कि बिना चार निर्दोष और बेगुनाह हैं,
उस पर जो भी एफआईआर हुई है वो गलत हुई है। हमने कई एफआईआर कराने वाले कौन है? एफआईआर कराने वाले भी यही लोग हैं। एफआईआर कराने वाले एक तो गुप्ता जी हैं, एक जो है गवर्नमेंट का वो है, और एक जो है आपने बिनाचार्य की बेल के लिए क्या करा? चलिए बताइए। है? आपने बिनाचार्य भंते जी की जमानत के लिए कुछ कदम उठाए? कौन? अरे मैं बीमार बुढ़ा आदमी, मैं क्या उठाऊंगा? मैंने लोगों से कहा है मेरे ऊपर, मैं 78 वर्ष का आदमी, मैं क्या उठा सकता हूँ? आप पूरे दिन तो घूमते रहते हो आंदोलन में, बीमार का। मैंने अपने यहाँ से राजवीर को भेजा, राजवीर मेरे साथ रहता है, राजवीर जो एडवोकेट है मेरे यहाँ रहता है, उसको भेजा। और किसको? आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, भंते जी हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे पटना हो, चाहे गया हो, तो पैसा तो आपने भी लिया है कहीं ना कहीं। भाई देखिए, मेरे सामने केवल महाबोधि महाविहार है। यदि कहीं से पैसा आया है तो मुझे प्रूफ करके दिखाए, किस बैंक अकाउंट से आया है, किसके सामने नगद लिया है। यही तो वो लोग भी कह रहे हैं कि भंते करुणाकर बार बार आरोप लगा रहे हैं, आप प्रूफ करो ना। आया है? क्यों लगा रहे हैं? मेरे पास कोई रुपया आया है तो बताइए, है? और मैं रुपये का क्या करूंगा? भंते करुणाकर खुद इतना संपन्न है, सुना, भारत के सब भंते अम्बेडकरवादियों से ज्यादा मेरे पास है। राइफल मेरे पास, रिवॉल्वर मेरे पास, कॉलेज मेरे पास, गेस्ट हाउस मेरे पास, बुद्ध विहार मेरे पास, मुझे जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध थे जो राजा के लड़के थे, जो फकीर हो गए, अरे तुम फकीर और राजा बनने के चक्कर में लग रहे हो। राजा नहीं है, ये सारा का सारा समाज का है, उसका ट्रस्ट है, मेरा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध छाती पे नहीं रख ले गए और मैं भी छाती पे नहीं रख ले जाऊंगा। यदि जितने भी बुद्ध विहार हैं और जितना भी मेरा काम है सब ट्रस्ट का है। यदि किसी क्या नाम है ट्रस्ट का? यदि कोई ट्रस्ट का क्या नाम है? ट्रस्ट का नाम करुणाकर मेमोरियल ट्रस्ट। कौन है? मुख्य ट्रस्टी तो आप ही है ना उसके? अरे तो मैं हूँ, तो आपके परिवार के लोग होंगे? मैं नहीं, परिवार का कोई आदमी नहीं है उसमें। 260 लोग वो हैं जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, और उन्हीं से 2 करोड़ 60 लाख रुपया आया, उसी से सब कुछ निर्माण हो रहा है, सारा काम हो रहा है। हाँ, तो आप चलिए, इसके लिए बधाई कि आपने यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाया, बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन फिर मैं लौट करके आंदोलन पर ही आ रहा हूँ, और मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि आंदोलन में कहाँ क्या कमी रह गई है जो सफलता नहीं मिल रही है? सफलता तो मोदी जी से पूछो। जो मोदी जी ये जाते हैं कि मैं बुद्ध देश से आया हूँ, और उनके चेले चंटारे और बाबा लोग कहते हैं कि ये विदेशी धर्म है। इधर ये लोग, अम्बानी की बीवी कहती है मैं बुद्ध देश से आया हूँ, और बुद्ध देश से आए हैं लेकिन हमारे बौद्धों पर जुल्म हो रहा है। यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें लिखा है कि ये बुद्ध विहार है, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है, लेकिन उसमें 5 पांडव बताते हैं, शिवलिंग बताते हैं। लड़ाई सरकार से है या हिंदुओं से है? लड़ाई सरकार से भी है। फिर ब्राह्मणों को गाली क्यों दी जाए? और ब्राह्मण वहाँ रहते हैं, वहाँ वो तो कानून है तो रह रहे, कानून नहीं होगा तो नहीं रहेंगे ना। हाँ, तो सरकार से लड़ाई है। 1949 एक्ट बदलना चाहिए, 1949 एक्ट चेंज होना चाहिए, 1949 एक्ट नष्ट होना चाहिए। चलिए, 1949 एक्ट जो है वो रद्द होना चाहिए। भंते करुणाकर बड़े क्रांतिकारी भिक्षु हैं और देश विदेश में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। आज हमने उनसे जंतर मंतर पर बैठ करके बातचीत की और जानने और समझने और समझाने की कोशिश की कि आखिरकार क्या कारण है चंदे का धंधा, या वास्तव में लोग इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना चाहते हैं। पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।